नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में हम छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात करने जा रहे हैं पहले बलरामपुर की, जहां जनजाति समाज द्वारा गौरवशाली अतीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के अरुण प्रताप सिंह ने महाविद्यालय शंकरगढ़ में जनजाति समुदाय का कार्यक्रम के तहत संगोष्ठी रखी गई। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। बलरामपुर में जनजाति समाज का गौरवशाली अतीत कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिले के अरुण प्रताप सिंह महाविद्यालय शंकरगढ़ में भी जनजाति समुदाय का गौरवशाली अतीत कार्यक्रम के तहत संगोष्ठी रखी गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज शामिल थे। जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष शिवशंकर सिंह मरावी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के माध्यम से जनजाति समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक, आध्यात्मिक योगदानों के बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य वक्ता रामलखन सिंह पैकरा, प्रदेश महासचिव जनजाति गौरव समाज छत्तीसगढ़ ने भी अपने उद्बोधन में ऐतिहासिक घटित घटनाओं को विद्यार्थियों के बीच साझा किया और उन्हें किस तरह अपनी रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा को बचाना होगा, उसके लिए दिशा निर्देश दिए। जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष शिव शंकर से मरावी ने भी अपने उद्बोधन में स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से जनजाति समाज के लोगों ने अपनी देश को आज़ाद कराने के लिए प्राणों की आहुति दी, उसको भी बताया। मुख्य अतिथि सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने भी अपने अनुभव को साझा किया। आपके में है श्रद्धा भक्ति ताप करिए, ऐसा श्रद्धा रखे तो अपन संस्कृति ला, अपन समाज ला, जमो जन ला, जमो समाज कला। मैं कहूँ कि अपन समाज ला कैसे बढ़ाना है, अपन संस्कृति ला कैसे बचाना है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको जशपुर जिले में, जहां कुनकुरी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में करम त्योहार की तैयारी शुरू हो गई है। जहां रौतिया समाज के आदिवासी जनजाति के लोगों ने पवित्र करम त्योहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। पूरी रिपोर्ट विस्तार से देखते हैं। जशपुर जिले के कुनकुरी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में इन दिनों करम त्योहार की धूम मची हुई है। कुनकुरी खेल मैदान के सामाजिक भवन के सामने रौतिया समाज आदिवासी जनजाति के लोगों ने पवित्र करम त्योहार धूमधाम से मनाया। इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में यहाँ का करम त्योहार रौतिया जनजाति के उन युवाओं के लिए खास त्योहार है जो विवाह योग्य हैं। सबसे पहले करम गाड़ने ने कवारे युवक युवतियाँ जंगल जाते हैं और करम वृक्ष के नीचे इकट्ठा होते हैं। इस दौरान कुवारा युवक करम वृक्ष की डाल काटता है, जिसे ज़मीन में गिरने से पहले ही कुवारी युवतियां उसे अपने हाथों में ले लेती हैं। इसके बाद विधि विधान से अखड़ा में युवक युवतियां गाड़ती हैं। दिन भर उपवास रहते हुए करम राजा के चारों ओर नृत्य करते हैं। शाम को उपवास तोड़ने के बाद पाहन करम डाल को उखाड़ते हैं और फिर कुवारी लड़कियाँ उन्हें लेकर पास के नदी तालाब में ले जाकर विसर्जन करते हैं। इस अवसर पर रौतिया समाज के वरिष्ठ मीनू सिंह के साथ कई छोटे बड़े जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारीगण बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं युवक युवती, महिला पुरुष समेत सभी इस करम त्योहार का आनंद लेते हुए मांदर की थाप पर झूमते हुए दिखाई दिए। रौतिया आदिकाल से प्रकृति का पूजा करते हैं। हमारा समाज करम का पूजा करता है। हम उसको नहा धो के उपवास रख के जंगल से लेके आते हैं और एक जगह उसको स्थापित करते हैं। साथ में और भी प्रकृति के स्वरूप में उसके साथ में और भी प्रकृति का जो है पेड़ वो लेके आते हैं और पूजा करते हैं। मुख्यतः हम लोग भादो एकादशी कर्मा, जितिया, दसई, सोहरई और बम्बा करम, इस प्रकार से 5 प्रकार का करम मनाते हैं ताकि हमारा जो है फसल भी बढ़िया रहे, सुरक्षित रहे और इस प्रकार से संस्कृति को भी बनाए रखने के लिए पूरा पूजा होता है। आदिवासी के लिए संघर्ष कर रहे हैं आप लोग, अपने आप को आप आदिवासी बता रहे हैं, मान रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, मान नहीं रहे, हम लोग तो आदिकाल से, जब 1836 का जब जनगणना हुआ तब से हम तो आदिवासी हैं। कईयों जब जनगणना हुआ सभी में हम आदिवासी में हैं। एवन कि हम लोग 1954 तक आदिवासी की सूची में शामिल थे। किसी कारण से सरकार के द्वारा त्रुटिवश काट दिया गया है। संघर्ष तो खैर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग मूल रूप से आदिवासी हैं। हमारे पूर्वज जो है मुंडल सिंह और बख्तर साय, ये दोनों शहीद के रूप में कलकत्ता में इनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दिया गया। तो हम लोग आदिकाल से ही हैं, मतलब आदिवासी हैं। और हम लोग जंगलों में निवास करते हैं, कंदमूल ज़्यादा खाते हैं और वनों पर ही निर्भर रहते हैं।
की जो संस्कृति है, ये परंपरा है और हम लोगों जो है ये संस्कृति को आधुनिक दृष्टि से जो है अभी थोड़ा भूल हो रहा था, उसको जो है आगे उठाने के लिए और हम लोग अपना संस्कृति को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए ये जो है पुनः हम लोग पूरे गांव में और एक पूरा मंडल में और एक प्रदेश स्तर पर हम लोग जो है ये संस्कृति को आगे ला करके हमारे समाज को मतलब उस संस्कृति को ना भूलें, वो हम लोग प्रदर्शित करते हैं ताकि ये हमारा प्रकृति की पूजा है। इससे जो है हम लोग अपना आस्था रखते हैं, हर चीज़ के अपना कामनाओं का हम लोगों ने इसका एक धैर्य रखा। ठीक है। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में शिक्षकों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक स्थित एसबीआई बैंक के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। देखिए पूरा मामला क्या है। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज सरगुजा जिले में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अंबिकापुर शहर के घड़ी चौक स्थित एसबीआई बैंक के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करने के साथ लंबित प्रमाणुपाती वेतन मान प्रदान करने की बात कही थी, जिससे अब तक पूरा नहीं किया गया। शिक्षक कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई भत्ता देने की मांग की गई तथा पूर्व सेवा अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक संवर्ग के पुरानी पेंशन को निर्धारित करते हुए भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को जारी आदेश के समान 33 वर्ष पूर्ण पेंशन के स्थान पर 20 वर्ग में पूर्ण पेंशन का प्रदान किए जाने की मांग की। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने सरकार का ध्यान अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने बताया कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में अपनी रणनीति तैयार कर सरकार के खिलाफ कड़ा रुख दिखाएंगे। मनोज वर्मा, जिला संचालक सरगुजा। ये हमारी 5 सूत्री मांग है, जिसमें क्रमोन्नति किसी भी कर्मचारी को 7 वर्ष की सेवा, जो हमारा पंचायत शिक्षक का था इंस्ट्रक्शन, उसमें था 7 वर्ष की सेवा के पश्चात क्रमोन्नत मतलब अगले वेतनमान की पात्रता शिक्षकों को होगी। उस आदेश को सरकार ने निरस्त किया था और उसके पश्चात आज पर्यंत क्रमोन्नति की पात्रता किसी भी शिक्षक को नहीं है। दूसरा, जिस पुरानी सेवा को 1998 से हमारे साथी कार्यरत हैं विभाग में, पंचायत के बाद शिक्षा विभाग में आए, उस सेवा को मानते हुए 2018 में सरकार ने हमारा संविलियन किया। उसके पश्चात जब पेंशन की गणना हो रही है तो हमारी पुरानी सेवा को सरकार नहीं मान रही है। हमारी यह मांग है इस मंच से कि पुरानी जिस सेवा के आधार पर सरकार ने हमारा विभाग में संविलियन किया, उस सेवा को माने और उसके अनुरूप हमें पुरानी पेंशन का लाभ दें। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।